ट्रेडिशनल विजडम की आपने बात की, ट्रेडिशनल विजडम से समाधान निकले। आपने बात की कि किस तरह से मजदूरों के, गांवों के स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता की आपने बात की कि गांव में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वहीं उसका वैल्यू एडिशन हो जाए। हम लोग एक अन्नपूर्णा करके कार्यक्रम चला रहे हैं, ज्ञान के बदले अनाज, ज्ञान के बदले खाना। मतलब हम खाना देंगे तो कहीं हमारे मन में अहंकार नहीं आ जाए कि हमने बहुत बड़ा काम किया है। 500-700 वर्कर है वहाँ पर निर्मा इंस्टीट्यूट के पीछे, कंस्ट्रक्शन लेबर, उनको खाना खिलाते हैं। मैं उनसे मिलने गया आज, मैंने उनसे कहा भाई आप लोग खाली बैठे होते हैं, आपके पास खाना तो बाजार में मिल जाता है, ज्ञान मिलेगा क्या बाजार में? बोले नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा ज्ञान तो आपके पास है। तो एक भाई बोले हाँ, ये बबूल का पेड़ खड़ा है ना सामने, इसकी पत्ती और एक हमारे यहाँ अनाज होता है जिसका आटा लाल रंग का होता है, उसका आटा, इन दोनों को मिलाकर आप खिलाइए, जिसकी हड्डी टूट गई हो बहुत जल्दी उसकी हड्डी जुड़ जाएगी। अब आप सोचिए ज़रा, ये अनुभव तो मुझे मालूम नहीं था, और ऐसे न जाने कितने अनुभव उन लोगों ने बताए आज। एक ने बताया, मेरे जो लोग जैविक, जो लोग वेजिटेरियन है वो बुरा नहीं माने इस बात का, मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, लेकिन ये बात जानने वाली है कि जो मुर्गियों को जब प्रोसेस करते हैं उनके मीट के लिए, तो उनके पंजे को फेंक देते हैं। लेकिन उसने बताया सर टीबी के लिए इसका बहुत बड़ा इलाज है, ये गरीबों के लिए। तो मतलब ऐसे बहुत सारी बातें बताई लोगों ने, जो व्यर्थ जा रहा है, सामान व्यर्थ हो रहा है, उसका उपयोग करके हम अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं, अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। क्योंकि गरीब के पास मजबूरी भी है और एक मौका भी है जी। मजबूरी है कि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, मौका है कि उसको कम पैसे में ही स्वस्थ रहना है, जिंदा रहना है। वो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, सबसे ज़्यादा मेहनत कैसे करेगा अगर वो सफल नहीं होगा तो उसको कम से कम पैसे में ज़्यादा ताकत चाहिए ना, उसको कम से कम पैसे में अपने जख्म जल्दी भरना है। हमारे घर में सफ़ेदी हो रही थी, एक मजदूर था, उसका हाथ कट गया, बाहर गया, थोड़ी देर बाद बाहर आया तो देखा तो उसका हाथ का खून बंद हो गया। मैंने कहा भाई क्या किया तुमने? बोला सर मकड़ी का जाला था, उसको भर दिया। अब आप जो लोग सुन रहे हैं इस बात को, वो नेट पे जाए और ढूंढें कि सैलिवरी ग्लैंड से जो निकलता है तत्व मकड़ी के जाले का, वो मकड़ी का जाला ब्लड को, खून को बहुत जल्दी कोगुलेट कर देता है, रोक देता है। अब ये वैज्ञानिक तौर पर पाया गया है, लेकिन उसको क्या मालूम था? लेकिन जिस वैज्ञानिक ने ये शोध किया, हो सकता है उसने ऐसे किसी मजदूर से पूछा होगा, लेकिन मजदूर को भौतिक संपदा का अधिकार तो नहीं मिला, उसको उसका कोई फायदा तो नहीं हुआ। तो हम कोशिश करें कि एक ऐसी नैतिकता का विकास करें जिसको हनी बी नेटवर्क ने पिछले 30 साल से लागू करने की कोशिश की है, कि जिसका जो ज्ञान है उसको उसका फल मिले, अगर उससे कोई वाणिज्यकरण होता है तो। और अगर वाणिज्यकरण नहीं होता तो उसको वैसे ही बांट दिया जाए, दूसरे गरीबों के काम आएगा। और जो जितना उपयोगी ज्ञान है उसके लिए हम उसको इनाम दें, हम उसको पुरस्कार दें, हम उसको उसके लिए अच्छी तरह से सम्मान दें। तो पारंपरिक ज्ञान जो समाज का है उसका नक्शा बनाया जाए। 6.5 लाख गांव हैं हमारे देश में, करीबन 700 जिले हैं, और जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है नीति आयोग के अनुसार वो करीबन 170 हैं। तो शुरुआत करें कि जितना पिछड़ा जिला है शायद वहाँ पर ज्ञान उतना ज़्यादा विद्यमान है, क्योंकि बाजारीकरण कम हुआ है, भौतिक साधन जो है वो कम है, तो लोगों को अपने ज्ञान से ही जिंदा रहना पड़ता है। इस ज्ञान का आकलन करना भी एक काम है, और उस काम के बदले हमें उनको पैसा देना चाहिए, उनको पेमेंट देना चाहिए, उनको मजदूरी देनी चाहिए। एक तो ये बड़ी मोटी बात है, इससे देश का जो भला होगा, आने वाली पीढ़ियाँ सराहेंगी इस काम को, कहेंगे हमारे। आप सोचिए कि जितना इस पीढ़ी के अंदर हमारी और आपकी पीढ़ी में ज़्यादा, मेरे से भी ज़्यादा, आपकी पीढ़ी में जितना इरोजन हुआ है नॉलेज का, क्षरण हुआ है ज्ञान का, उतना पिछले पूरे मानवता के इतिहास में नहीं हुआ 5000 साल के अंदर। क्योंकि दादा दादी के साथ बच्चों का मिलना जुलना थोड़ा कम हो गया भाई, और दादा दादी का काम था ये बातें सिखाना, बताना, सुनाना। अब तो सुनने का टाइम नहीं किसी के पास। लॉकडाउन में जरूर थोड़ा सा लोगों ने सुन लिया होगा शायद। तो एक काम ये किया जाए। दूसरी बात हुई कला की बात, कि बहुत से लोगों के पास कौशल है, कलाएं खत्म होती जा रही हैं, लुप्त होती जा रही हैं। जो कलाकार है उसको आप पत्थर तोड़वाएंगे, मिट्टी खुदवाएंगे, तो ये अच्छी बात नहीं समाज के लिए। तो परफॉर्मिंग आर्ट के लिए रिकॉर्ड कर लिया जाए, जो वैसी पेंटिंग आर्ट है उसके लिए बना लिया जाए, स्कल्पचर्स हैं उसकी वो वर्कशॉप्स कर दें, वो रिकॉर्ड कर दें कैसे अच्छे अच्छे स्कल्पचर्स बनते हैं। तो इन सब काम के लिए पोर्टल बन जाए जिस पे हम अपलोड कर दें, आप डाउनलोड करेंगे तो 1 रुपया आपकी जेब से मेरे अकाउंट में चला जाए।